हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के एलपीपी चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सीरीज। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इस चैप्टर का नाम है और इसकी कंप्लीट वीडियो की हम सीरीज बनाने वाले हैं। देखिए बेसिकली इस चैप्टर को हमने कुछ 5-6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला टॉपिक जो है कॉन्वेक्स सेट एंड इट्स टाइप्स। कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है। फिर हम देखने वाले कैसे एक लाइन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। फिर हम देखेंगे किसी इनइक्वेशंस जो होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम एलपीपी को सॉल्व करना सीखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स सेट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या कैसे कैसे होते हैं। तो बेसिकली कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या होगा, अगर हम बेसिकली सेट को हम वेन डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं अभी, तो एक किसी सेट के अंदर की किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उससे जो बनने वाली लाइन है वो कंप्लीटली उस सेट के अंदर अगर आती होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं वो समझिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने पहले डायग्राम जो ये ली है, इस डायग्राम के अंदर मैं कोई भी दो पॉइंट अगर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया एक और ये दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एंटायर लाइन इस कंप्लीट डायग्राम के अंदर ही आ रही है। इसका मतलब ये सेट क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। मतलब ऑल पॉइंट के वास्ते ये कंडीशन होनी चाहिए, किसी भी दो पॉइंट को जो सेट के अंदर है अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो लाइन जो बनेगी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वो उस सेट के अंदर ही आने को होना। देन द सेट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सेट। अगर ऐसा नहीं होता होगा, फॉर एग्जाम्पल बाजू वाला डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से ज्वाइंट कर लूँगा तो लाइन का ये जो पार्ट है, वो क्या जा रहा है, हमारे सेट के बाहर जा रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो, मतलब ये नॉन कॉन्वेक्स सेट हुआ। तो नॉन कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या, अगर हमने डायग्राम के अंदर दिए गए सेट के अंदर कोई भी दो पॉइंट लिए, ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो एंटायरली उस सेट के अंदर नहीं आ रही है, तो उस सेट को हम नॉन कॉन्वेक्स सेट कहेंगे, अदरवाइज उसे कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। अब कॉन्वेक्स सेट के भी दो टाइप आते हैं, एक होता है बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट और एक होता है अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। बाउंडेड मतलब क्या कि अगर ये सेट चारों साइड से बाउंडेड है, इसको बाउंड्री चारों साइड से एग्जिस्ट करती है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही क्या आ रहे हैं हमारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारा बाउंडेड सेट है, हमारे पास में बाउंड्री है कि हमारा जो ये पॉइंट है वो इस पॉइंट से बाहर चारों साइड से है, चारों साइड से हमारे पास में क्या है, बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, क्लोज्ड डायग्राम है, रिंग डायग्राम है, तो इसे क्या कहेंगे हम, बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। वही ये हमने क्या लिया है, पैराबोला ले लिया यहाँ पे, तो इस पैराबोला क्या है, अनबाउंडेड है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। ठीक है, तो कोई इसकी बाउंड्री नहीं है ऊपर, तो ये क्या हुआ हमारा अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। देखिए ये भी बाउंडेड ही है, कॉन्वेक्स सेट ही है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन फिर भी इस डायग्राम के अंदर आने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम एंटायर ज्वाइन करते हैं तो वो जो एंटायर लाइन होगी वो सेट के अंदर ही आएंगी। मतलब कॉन्वेक्स तो है लेकिन अनबाउंडेड है, ऊपर की ओर से ये खुला हुआ है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है आगे। सो ये हमारा अनबाउंडेड और बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। अब देखिए मैं एक और टॉपिक इस लेक्चर में लेना चाहूँगा कि कैसे एक लाइन प्लेन को दो हिस्सों में कट करती है। ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है, आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन जो लाइन यहाँ पे मैंने ग्राफ में ड्रॉ की है, तो यहाँ पे x और y जो है वो इस लाइन पे के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हर कोऑर्डिनेट को इस लाइन पे के क्या करेंगे, x और y रिप्रेजेंट करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर x की कोई भी वैल्यू में डालो तो मेरे को करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएंगी, और उस x y की वैल्यू को प्लॉट में अगर करूंगा तो मेरे को वो इस लाइन पे का ही पॉइंट मिलेगा। इस तरह से ये इक्वेशन बना है। अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0, और फिर लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो एक हिस्सा जो होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो क्या होगा, इस लाइन से छोटा होगा, और एक हिस्सा जो इस लाइन से बड़ा होगा। तो क्या कर दिया
मैंने एक इक्वेशन जो है ये इन इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन था, इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मतलब इन इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटीज है ये क्या कर रही है, हमारे इस प्लेन के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक इनइक्वालिटी जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0, वो इस प्लेन की शायद ऊपर वाला हिस्सा जो है, इस प्लेन का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही होंगी। और एक इनइक्वालिटी जो है ये वाली, वो इस प्लेन के नीचे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इक्वल टू वाली जो हमारे इक्वेशन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0 लिखता हूँ, मतलब अब इसमें ऊपर वाला हिस्सा तो आ ही गया, साथ ही साथ इसमें ये लाइन भी आ गई। और अगर मैं लिखता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 लिखता हूँ, तो इसमें अब ये इनइक्वालिटी वाला हिस्सा मतलब नीचे वाला हिस्सा तो आ ही गया, साथ ही साथ इसमें ये लाइन भी आ गई है। मतलब भाई इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? ये लाइन वाला हिस्सा दोनों इक्वेशन में कॉमन है। तो एक मतलब